मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? अच्छा, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में आपका घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला ये सब देख चुके थे। इस पर कुछ कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए थे। हाँ जी। लेकिन आज जो है वही घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला इस पर जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे। तो ध्यान पूर्वक आपको देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है जो घन होता है ना, घन और घनाभ, इसका फॉर्मूला पता है कि इसका CSA क्या होता, इसका TSA क्या होता है। हाँ भैया, ये सब चीज हमको पता है कि इस घन का CSA, TSA ये सब चीज हमको पता है। इसका वॉल्यूम भी पता है, इसका डायगोनल भी पता है। ये सब फॉर्मूला हम रट चुके हैं। बोलो, ऐसा चीज हमें बोलना है आपको कि भैया इस तरह का जो भी फॉर्मूला आपने मुझे बताया वो सब मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर कंप्लीट हो गया है तब जाकर के आगे का क्लास कंप्लीट करना है आपको। वैसे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारा याद हो गया होगा। अब क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझना। एक क्वेश्चन है आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक समझना। क्या है भैया जी? एक हमारे पास जो है ना, एक घन दिया हुआ है। अच्छे से घन बनाना है, बनाना है, बनाना है। बन गया क्या? अरे अच्छे से बन जा। यस, आई कैन डू इट। बन गया। ठीक। अब घन में क्या करना, ऊपर की तरफ जो है एक गोला रख देना है। गोला समझते हो? हाँ भैया, गोला समझते हैं। एक गोला ऐसे रख दिए इस घन के ऊपर। ठीक। जब गोला रखेंगे तो पीछे का चीज तो दिखेगा ना हमको। हाँ जी, पीछे का चीज ना दिखेगा। अब हमको बताना है, समझो ना, एक घन लिए हम, ये हम एक घन, ये घनाभ है, इसके ऊपर एक गोला रख देंगे। ठीक। जैसे इसके ऊपर गोला रखेंगे, अब जाकर के इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको TSA बताना है। क्या बताना? TSA, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। अगर इसका A हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको? 5 सेंटीमीटर अगर भुजा दिया हुआ है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमको दिया हुआ है। कितना दिया हो भैया जी? ये हमको, अरे अच्छे से बना, क्या हो रहा है तुम्हारा? चित्र बनाने नहीं आता और क्या बनाओगे तुम? ये व्यास हमको दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ व्यास। ठीक। ध्यान से समझना। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ और घन की भुजा दी हुई, हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है। एक घन दिया हुआ था, उसमें भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हाँ भैया, इसमें भुजा दिया हुआ है, इस अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, तब जाकर के इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। मतलब ये घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर गोला रखेंगे, समझना, घन का ऊपरा सतह, मतलब ऊपर वाला सतह को ध्यानपूर्वक कल्पना करो। ये चैप्टर पूरा का पूरा कल्पना पर आधारित है। ठीक है, ये कल्पना की बात है, आपको कल्पना करना। इस सतह के बारे में हम कल्पना करेंगे। ऊपर में जो सतह है कुछ इस तरह का सतह होगा। हाँ भैया, इस पर यहाँ पर गोला का ये वृत्त वाला भाग होगा, समझो ना। ये घन का ऊपरा सतह, ऊपर वाला सतह है, इसके ऊपर अर्धगोला का इस तरह भाग होगा। हाँ भैया, मतलब घन का सिर्फ यही भाग ना दिख रहा होगा आपको, हमको। इस पर तो अर्धगोला ऐसे बैठा हुआ है। हाँ जी, इस पर अर्धगोला ऐसे बैठा हुआ है, तो चारों बगल सिर्फ आपको ये भाग दिख रहा होगा। बिल्कुल सही। बस ध्यान पूर्वक समझना, हम लोग कैसे निकालेंगे उसको समझो। हाँ भैया, ध्यान देने की बात कहिएगा तो हम इतना ध्यान देंगे किसी ने सोच जीना होगी। तो ध्यान पूर्वक आपको समझना, हमको क्या निकालना, इस आकृति का, जो दिया हुआ आकृति है, उस दिए हुए आकृति का ला 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 हमको TSA निकालना है, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा भैया जी? इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको जो है इस घन का, ये घनाभ है, घन यहाँ पर कुछ दिख रहा? ना 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 ना, घन नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, समझना है आपको, घन है क्या यहाँ पर? नहीं। तो समझना, इस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, समझना, हम घन का क्या ले लिए? TSA ले लिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का ले लिए। जब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, इसका सारा भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, सारा भाग का क्षेत्रफल निकाल ली। लेकिन इस घन के एक भाग में तो सर्कल, मतलब एक अर्धगोला। हाँ भैया, अर्धगोला है। यहाँ तो बहुत बड़ी समस्याएं आन पड़ी है, हमको तो ये भाग नहीं चाहिए। अरे जब नहीं चाहिए तो घटा देना है ना, और क्या करना है? इस घन में क्या घटा देंगे? इस
वृत्त का आधार है। ये क्या है? वृत्त का आधार, वृत्त कह रहा हूं मैं, अर्धगोला का आधार। जो अर्धगोला है ना, उसका ये आधार है। आधार मतलब ये पूरा अर्धगोला, इसका आधार नीचे वाला भाग है, वो आधार है। मतलब अगर इसमें हम लोग अर्धगोला का आधार घटा देंगे, अर्धगोला का अगर हम लोग आधार घटा देंगे, इसका मतलब क्या होगा? ये भाग घट जाएगा, सिर्फ बाहरी भाग बचेगा, तब जाकर के इसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन ऊपर से एक टुल्ली तो दिख रहा, मतलब अर्धगोला का CSA भी दिख रहा। भैया अब कुछ गड़बड़ लग रहा, मतलब इसमें हमको अर्धगोला का CSA भी जोड़ना होगा। बिल्कुल सही, इसमें हम लोग अर्धगोला का CSA भी जोड़ेंगे। एक बार फिर से समझो ध्यानपूर्वक, इसको समझना है। हम लोग क्या क्या किए, हमको इस आकृति का TSA निकालना था। मतलब ये टोटल भाग, इसके पीछे वाला भी भाग, हाँ भैया, ये वाला भाग, इसके पीछे वाला भी भाग, हाँ भैया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। इसके नीचे वाला भाग, इसके ऊपर वाला भी भाग, लेकिन ऊपर में सिर्फ ये भाग को छोड़ करके सिर्फ बाहरी भाग निकालना है। हाँ भैया, बाहरी भाग निकालेंगे, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर ये भाग घटा देंगे तो हम लोग का टोटल इस घन के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकल गया। लेकिन एक टुल्ली ऊपर पे भी था, जब ये टुल्ली था मतलब ये भाग था, इस भाग का क्षेत्रफल मतलब CSA। मतलब भैया हमको अच्छे से समझाइए। अरे ये क्या निकाल रहे हैं? एक जब भी अर्धगोला बनता तो ध्यान में रखना, जो ऊपर वाला भाग है ना भैया, कौन सा? ये सब भाग जो ऊपर वाला है, इसको हम लोग CSA कहते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही इसमें इस आधार को जोड़ेंगे, अर्धगोला के जैसे ही CSA में आधार को जोड़ेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? TSA बन जाएगा। लेकिन हम तो आधार को नहीं जोड़ रहे ना, आधार तो नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ अर्धगोला के ऊपर वाले भाग को जोड़ेंगे, CSA को जोड़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ेंगे, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, उसको जोड़ेंगे। एक बार फिर समझो, मैं इसको 2 से 3 बार समझाऊंगा, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर से देखते, इस आकृति का हमको TSA निकालना था, तो हम लोग क्या किए? पूरे घन का, जितना घन है घन का TSA निकाल लिए। जैसे ही TSA निकालेंगे, ये सब एरिया भी निकल जाएगा, लेकिन हमको ये एरिया नहीं चाहिए, तो हम अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल घटा दिए, ठीक। उसके बाद घटने के बाद हमको इस टुल्ली का भी क्षेत्रफल निकालना, तो ऊपर वाले भाग का, मतलब ये अर्धगोला का CSA है, ऊपर में ये अर्धगोला का CSA है, तो अर्धगोला का CSA फिर जोड़ना होगा, तब इसका, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA निकल जाएगा। हाँ भैया, अब समझ में हमको अच्छे से आ गया, अब कोई परेशानी ना है। अच्छा जी, अब हमको बताइएगा घन का TSA क्या होता है? फॉर्मूला भैया मुझे पता है, 6a²। a का वैल्यू पता है 5 है, तो a का वैल्यू 5 हमको दिया हुआ, तो हम 5 पुट करके TSA निकाल लेंगे, माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, ये अर्धगोला का जो आधार है वो कहीं ना कहीं एक क्या भैया, एक क्या, ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालने आता, अगर इसकी त्रिज्या दी हुई होगी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते, लेकिन इसका हमको दिया हुआ क्या है? व्यास दिया हुआ है। इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, तो r बराबर d/2, मतलब 4 सेंटीमीटर बटे 2, मतलब 2 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या निकल गया। तो यहाँ पर अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल πr², ठीक है। अर्धगोला का जो आधार है वो एक वृत्त है, दिख रहा आपको, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, अभी हम लोग तुरंत निकाले। अगेन प्लस अर्धगोला का CSA, इस अर्धगोला का CSA निकालना है, तो अर्धगोला का CSA होता है 2πr²। r का वैल्यू हमको दिया हुआ है, r बराबर 2 सेंटीमीटर है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और बड़े प्यार से जो है हम लोग ये दिए हुए आकृति का TSA निकाल लेंगे। एक बार फिर से समझते हैं, हमको दिए हुए आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, हम लोग घन का TSA निकाल लिए, उसमें से इस भाग को हटा दिए अर्धगोला का आधार को, फिर हम लोग इस अर्धगोले के CSA को जोड़ दिए, तो आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। घन का TSA 6a² होता, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल क्या होता? अरे जो छूटता भाषा ना उसको अपने से लिख लेना। अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल πr²। क्यों? क्योंकि अर्धगोला का आधार एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। r हम लोग निकाल लिए 2 सेंटीमीटर, चित्र के बगल में ही r निकाल लेना है। उसके बाद अर्धगोला का CSA निकालना था, अर्धगोला का CSA
कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता। यहाँ से हम लोग दिए हुए आकृति का हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको अपना दिमाग यूज करना होगा, कल्पना करना होगा। इमेजिन करो इस तरह होगा, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, बहुत ज्यादा कल्पना करना होगा। हाँ भैया, हम तो कल्पना कर ली और कल्पना कर करके हम लोग कल्पना चावला बन गए या कल्पना चावला। लेकिन एक और कल्पना करना होगा। भैया कैसी कल्पना? आपने कभी मैग्नेट को चिपकाया? हाँ भैया। अच्छा बताओ तो, मैग्नेट जो चिपकता वो आपको तो पता होगा, मैग्नेट में जो है नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। हाँ भैया, जैसे ये मैग्नेट है, ला 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 मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं किस आकार का? घनाभाकार नहीं लेते, घना नहीं, घन आकार लेते, घन के आकार का। ठीक, ला 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 ये मैग्नेट है। आपको पता होगा इधर मैग्नेट का नॉर्थ साउथ होता, मतलब नॉर्थ पोल होता, इधर साउथ पोल होता। हाँ भैया ये पता, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। चलो, ये नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है, इस साइड इसके पीछे में साउथ पोल है। ऐसा मत समझना कि ये वाला साउथ पोल, इसके पीछे में साउथ पोल है। दो मैग्नेट कब आपस में चिपकता? जल्दी बताओगे, दो मैग्नेट आपस में कब चिपकता? तो आप बोलोगे भैया दो मैग्नेट जो है आपस में कब चिपकता है? ये मुझे पता है भैया, दो मैग्नेट आपस में कब चिपकता है। मतलब अगर ये नॉर्थ है तो क्या इधर भी नॉर्थ होगा तब ये चिपकेगा? सोचो, इमेजिन करो, अगर ये नॉर्थ है तो क्या इसको भी नॉर्थ होना होगा? नहीं, ये साउथ बनेगा और इसके पीछे वाला नॉर्थ रहेगा, तब नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट होगा। बातें समझ में आई? ठीक, चलो ये सब छोड़ो अभी। अब यहाँ पर दो मैग्नेट, अब दोनों मैग्नेट आपस में चिपक गया। दोनों मैग्नेट आपस में चिपक करके कुछ ऐसा आकृति बना लिया। ये इससे चिपक गया, ये दोनों आपस में चिपका, कुछ ऐसा आकृति बन गया। हाँ भैया, कुछ ऐसा आकृति बना, ला 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 ऐसा आकृति बना। अब बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये a बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी a बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल सा, हमने ऐसा सवाल इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोगों ने बनाया। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। जब ये दोनों अट्रैक्ट हुआ तो एक ये जो है आपका घनाभ बन गया, ये दोनों घन था, ये घनाभ बन गया। ठीक, अब इस घनाभ का हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का TSA कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, हाँ भैया, LB प्लस BH प्लस LH। भैया LBH क्या लिख दिया, आपको समझ में ना आवत है? अरे L हमारा इसकी लंबाई हो गई ना, B हमारा इसकी चौड़ाई हो गई ना, और H हमारा इसकी ऊंचाई हो गई। L हम कितना L हो सकता? B तो सेम रहेगा। हाँ भैया, B तो 5 का 5 रहेगा, बिल्कुल सही है। अगेन H तो हमारा सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर। चेंज कहाँ होगा? चेंज इसके लेंथ में होगा। जैसे ये दोनों अट्रैक्ट हुआ तो ये 5 और ये 5 मिल करके अपना ही अलग अंदाज में 10 बना लेगा। जो हमको L पता है, B पता है, H पता है, तो आराम से हम घनाभ का TSA निकाल सकते। अच्छा, ये तो बातें पता है, इस तरह हम लोग निकाल सकते। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती, अगर हम लोग क्या भैया, एक घनाभ है, ठीक, इसके ऊपर हम लोग देखना भी क्या रखने वाले। भैया क्या रखिएगा, जैसे ये घनाभ है, इस घनाभ के ऊपर हम लोग अच्छे से लिख, इस घनाभ के ऊपर हम लोग एक घनाभ रख देंगे। ठीक, छोटा सा घनाभ रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। चलिए चलिए चलिए, आसान बनाने के हम लोग उसको घर बना लेते। ठीक, आपको आसानी होगी समझने में, और एक बार समझ जाओगे तो फिर घनाभ का भी हम लोग बनाएंगे। देखो, इस घनाभ के ऊपर एक घनाभ रख दिए। अब इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA निकालना है। जैसे सेम पहले वाले सवाल की तरह ये सवाल है। हाँ भैया, ये घन है, इस घन के ऊपर एक घन रख दिए, तब जाकर के इस आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन की भुजा यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना कि क्या हो सकता, कैसे इसका हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इसके आधार की बात करेंगे। आधार में आखिर क्या हो रहा है वहां कल्पना करना। इस आधार में पहले जो नीचे वाला घन है, इस घन का एक पृष्ठ इस प्रकार होगा जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। हाँ भैया, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती। अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो ये भी 5, ये भी 5, मतलब इसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसके ऊपर एक और घन रखा गया।
जिसका भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर भुजा होगा। हाँ भैया जी, ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या होगा, हमको ऊपर वाले भाग में सिर्फ इसका ही क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि ये तो मतलब गायब हो चुका है मिस्टर इंडिया की तरह। ये जब गायब हो चुका, सिर्फ हमको बाहरी बाहरी क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ हमको ये क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करें ऐसा जो ये क्षेत्रफल ही सिर्फ निकले। हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, हमको टीएसए निकालना है ना, दिया हुआ आकृति का हमको टीएसए निकालना, दिया हुआ आकृति का हमको क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। टीएसए निकालने के लिए हम लोग जो है घन का टीएसए निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके इसको घटा देंगे। घट गया तो सिर्फ बाहर बाहर बचेगा, मेरा काम हो जाएगा। हाँ भैया, तो हम लोग घन का टीएसए निकालेंगे। घन का टीएसए निकालने के बाद उसमें घटा देंगे किसका, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे। किसका, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे। घन के आधार के क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। ठीक, बातें समझ में आई। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आधार के क्षेत्रफल को हम लोग घटाएंगे। जैसे ये क्षेत्रफल घट जाएगा तो हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चुल्ली तो है ऊपर पे, ये क्या है भैया, इसका भी क्षेत्रफल निकालना। हाँ जी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। इसमें क्या क्या निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, मतलब ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर भैया क्या, ये मैंने रख दिया। जैसे मैंने इसको रखा तो इसका जो नीचे वाला भाग है ये तो इस कॉपी के चिपक गया। अब हमको सिर्फ बाकी बचा हुआ भाग निकालना और इसके ऊपर का ये चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर से समझो, यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे, इसके बचे हुए भाग का क्षेत्रफल प्लस इस जो ऊपर में जो घनाव है, घनाव में कह रहा हूँ, अभी वहाँ घन है ना, जो ऊपर में घन है इसका चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में जो घन है इसका चारों दीवार का क्षेत्रफल, भैया चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, दीवार को सीएसए कहते, तो सीएसए चारों दीवार का क्षेत्रफल अब प्लस छत का क्षेत्रफल, प्लस छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, ए गुना ए स्क्वायर। हाँ जी, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस करना है, इसको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का टीएसए नहीं सीएसए प्लस एक छत का क्षेत्रफल जोड़ लेना, मतलब ए स्क्वायर जोड़ लेंगे। इस सब को सॉल्व करेंगे हम लोग का जो है बड़े प्यार से इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घन का टीएसए क्या होगा भैया, घन का टीएसए हमको पता है, घन का टीएसए 6 ए स्क्वायर होता है, ए मुझे पता है, हम लोग निकाल सकते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल ये क्या होगा भैया, इसका क्षेत्रफल, ये तो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता, 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तो बन जाएगा हमसे। अगर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का सीएसए निकालना, तो यहाँ पर एक बात रखना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का टीएसए यहाँ पर लिख देना, क्योंकि दोनों घन है ना, अगर एक घन एक घना होता दिक्कत नहीं होता भाषा में। अब यहाँ पर सीएसए लिखेंगे, सीएसए क्या होगा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का सीएसए। भैया सीएसए की हम बात करेंगे ना, तो सीएसए हम लोग का होता क्या होता भैया, होता चूंकि 1 2 3 4 भुजा 4 ए स्क्वायर हो गया। हाँ जी, अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर तो जोड़ना ही है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, बड़े प्यार से इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आता है बेलन पर, शंकु पर, लेकिन बेलन ना पता है हमको, शंकु भी ना पता है हमको, तो बेलन और शंकु की तरफ हम लोग चलेंगे। जो क्वेश्चन अधूरा हो रहा है उसको पूरा करना आपका दायित्व है, ठीक है। हम लोग बेलन और शंकु की तरफ आते हैं। चलिए बेलन और शंकु को देखेंगे। मेरा चार्जर लिया है, बहुत अरे वहाँ अगर जाएंगे तो भगतपुर। अब हम लोग बेलन और शंकु को तुरंत दे देंगे, हम लोग जाएंगे बेलन तो बेलन और शंकु की बात करेंगे हम है, तो हम ले लेंगे। बेलन और शंकु की बात करेंगे। तो बेलन और शंकु, बेलन आपको पता, शंकु भी पता आपको। भैया शंकु क्या बोल दिया, कुछ समझ में ना आ रहा, ना समझ में आ रहा, बेलन भी समझ में इसका मतलब ना आएगा। हाँ भैया अब हमको समझाइए शंकु क्या होता है। आप लोग टोपी पहने हो इस तरह का भैया, टोपी झालमुड़ी खाए हो? हाँ भैया झालमुड़ी खाए हैं इस तरह का। जब इस यहाँ पर आधार अगर वृत्ताकार हो जाए, भैया वृत्ताकार बनाइए ना इसको, देखो इसका आधार अगर वृत्ताकार हो जाए, वृत्ताकार आधार है तो यहाँ पर वृत्ताकार आधार, ये हमारा शंकु,
तो टोपी पहन सकते हैं आप। हाँ भैया टोपी हम लोग पहन सकते, तो यही टोपी हम लोग का शंकु है। तो शंकु के लिए क्या क्या होना चाहिए भैया? शंकु तो 3D है, वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझाएंगे। ये शंकु है। शंकु में क्या, यहां से लेके यहां तक ऊंचाई, इसको हम लोग h कहते हैं। हाँ भैया इसको हम लोग h कहते हैं। ये h हो गया, ये हमारा l हो गया, नीचे वाला जो है ये हमारा r हो गया। कहां से? इस वृत्त का त्रिज्या है r, यहां से लेके यहां तक ऊंचाई h है। इसके कोने का देखो, समझना, ऐसे कर लिए, ये ऊंचाई h हो गया, ये कोने का ऊंचाई l हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी। अब क्या करेंगे? अब भैया अब करें तो करें क्या? ये शंकु तो हमको भली भांति समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर ये समस्याएं हैं कि इसका, इस शंकु का आखिर CSA क्या होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। हमको सिर्फ ये निकालना है, इसके बाहरी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना, समझ रहे हो? इसके बाहर का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना, ये नहीं निकालना, सिर्फ बाहर का। जो टोपी पहनते, टोपी के जो बाहर आता उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये इसका होता पाई r l। बातें समझ में आई? मतलब इस r और इस l को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को CSA निकल जाएगा। हाँ जी, तो हम लोग TSA कैसे निकालेंगे? TSA भैया जी टोटल सरफेस एरिया। अभी आपने बताया ये पूरा बाहर मेरा पाई r l होता, ये तो हमारा पाई r स्क्वायर होता है ना, ये वृत्त है, तो बाहर भैया पाई r l हो गया, अब प्लस ये जो है आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा पाई r स्क्वायर हो गया, तो पाई r स्क्वायर। तो ये सब जोड़ देंगे तो पाई r कॉमन हो जाएगा। हाँ भैया पाई r कॉमन हो गया, बच क्या गया, यहाँ l बचा, यहाँ पर r बचा, पाई r इंटू l प्लस r। बहुत प्यारा सा था, मजा आ गया। मजा आया ना? बिल्कुल सही, मजा आना भी चाहिए। इसके बाद हम लोग एक चीज जानेंगे, ये कहीं ना कहीं यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती। हाँ भैया, और हम पढ़े हुए हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ भैया समझ में आ गया है? ये l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, आप तनिक भी गलत ना हो। तो यहाँ पर तो बातें समझ में आ गई हमें, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा? बोले भैया वॉल्यूम क्या होता, आयतन क्या होता? नहीं पता आयतन क्या होता? ना 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 ना, अगर आपको पता होगा ना, क्या भैया जी क्या पता होगा, बेलन का आयतन क्या होता, उसमें 1/3 से भाग दे देना। लेकिन भैया बेलन का आयतन नहीं पता ना, बेलन ही त्रिपल है, इसका होता बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। जैसे इसमें हम लोग 1/3 से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो इतना कुछ शंकु में होता। तो बेलन में क्या क्या होता भैया, बेलन भी समझा दीजिए। बेलन ध्यान पूर्वक समझना है बेलन को, है ना? आपको तो बेलन का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपने भी बेलन की मार खाई होगी। यहाँ ये हमारा प्यारा सा बेलन है। हाँ जी, ये हमारा प्यारा सा बेलन है। तो इस बेलन को अगर ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या है, इसमें यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक r है। हाँ भैया, अब सोचो बेलन बनाने का तरीका, बेलन बनाने का तरीका। बेलन बनाएंगे हम लोग, क्यों नहीं बनाएंगे, बेलन बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखोगे भैया, ध्यान क्या, हम पूरा ध्यान ही लगा देते, अरे अच्छे से बन जा। हाँ देखिए, ये हमारा बेलन है। तो देखेंगे बेलन जो है, बेलन के ऊपर में वृत्त है, बेलन के ऊपर में वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है। अच्छा जी भैया, ऊपर में बेलन है जिसकी त्रिज्या r है। अब हमको इसे बाहर का क्षेत्रफल निकालना। CSA क्या होता भैया? CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहरी क्षेत्रफल निकालना। इसको फैला देंगे, फैला दिए मतलब सिर्फ हमको इसका क्षेत्रफल निकालना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया? जब ये गोल था तो ये मेरा सर्कल हुआ करता था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये हमारा वृत्त का परिधि हुआ। जैसे इसको हम फैलाएं, ये पहले हमको निकालना है, फिर ये निकालेंगे, ये हमारा वृत्त की परिधि थी। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये हमारा लंबाई है जिसको हम लोग h कहते हैं। अब कहीं ना कहीं फैलाने पर ये एक तरह का रेक्टेंगल मतलब एक आयत बन गया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2πr इंटू h, तो ये हमारा टोटल CSA निकल जाएगा। समझ रहे हो? वृत्त की मतलब वृत्त की परिधि प्लस h का निकल गया, वृत्त की परिधि प्लस h, ये हमारा CSA निकल गया, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। हाँ भैया, अब TSA कैसे निकालेंगे हम लोग? TSA भैया मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ इसको निकाल रहे थे, इसको निकाल रहे थे। जैसे ये होगा, इस पूरे में एक ये वृत्त का क्षेत्रफल, एक ये वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, तो 2 वृत्त है, तो 2 वृत्त को जोड़ना है हमको। मतलब 2πRH में
हम जोड़ेंगे इस वृत्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर। हाँ भैया जोड़ दिए, क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, यहां से 2 पाई आर, यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर। वाह भैया, इस तरह बनेगा, बिल्कुल सही इसी तरह बनेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बोलो या आर प्लस एच बोलो, वो आपकी इच्छा है। इस तरह हम लोग टी ऐसे निकालते। अगेन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भैया, वॉल्यूम निकालना है हमको ना, तो वॉल्यूम निकलेगा, मैंने अभी तुरंत बताया था आपको भैया। तो भैया क्या बताए थे, हमने बताया था कि ये हमारा बेलन का आयतन होता है जिसमें हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे जस्ट पहले बताए थे। तो ये हमारा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया। बताइए, जानते हो आपका मैक्सिमम सवाल बेलन पे और शंकु पर ही होने वाला, ठीक है। और गोला अर्धगोला, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है आपको। शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला और घन घनाभ तो रहेगा ही, बस इसी में आपका काम चलेगा। हाँ जी, चलिए अब आपको ज्यादा सवाल नहीं मिलेगा इस पे, लेकिन मैं कुछ डेटा बनाने के लिए आपको बनाना है, बस थोड़ा सा सवाल है, इसको बनाओ। इसके बाद हम लोग कल जो है भर भर के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो बेलन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है सी ऐसे निकालना, हाँ भैया टी ऐसे निकालना और वॉल्यूम निकालना। देखो मैं ये बनाने दे रहा हूँ ना, इसका मेन काम है आपको फॉर्मूले याद करवाने हैं मुझे, ठीक है। वरना बनाने से क्या फायदा, अगर आप इसको याद कर लो तो, लेकिन आपको बनाना है, आप बनाओगे और फॉर्मूले भी याद करोगे साथ ही साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अगर r का वैल्यू 7 मीटर और h का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है, तो CSA, TSA और वॉल्यूम निकालना है आपको। सोचो नहीं पर CSA निकालना है, r का मान दिया हुआ, h का मान दिया हुआ, r का वैल्यू पुट करोगे, h का वैल्यू पुट करोगे, CSA निकल जाएगा। यहाँ पर r, h और r का वैल्यू पुट करोगे, ये TSA निकल जाएगा। यहाँ वॉल्यूम में r और h पुट करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो, बहुत आसान है ये। r इक्वल टू अगर 21 मीटर रहे और h का मान अगर 15 मीटर रहे, तो आपको जो है इसका CSA, TSA और वॉल्यूम निकालना। और अगर r का वैल्यू 14 मीटर और h का वैल्यू 20 मीटर रहे, हमको CSA, TSA और वॉल्यूम निकालना। सेम यही काम आपको शंकु में करना है। शंकु में अगर आपको भैया जी क्या हमको दिया हुआ रहेगा, हमको अच्छा तीनों में दे देता, R, L और H ना जी, R, L और H तीनों हम दे दें या छोड़ दें। नहीं सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको करेंगे। CSA और TSA ही सिर्फ निकालना आपको। ऐसा भैया क्यों कर रहे हैं, CSA और TSA ही निकालना है? क्योंकि मैं सिर्फ आपको R और L दूंगा, तीनों निकालना, क्योंकि आप H निकाल सकते हो। H बराबर क्या होगा भैया, H बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट, वहां से आप H निकालोगे तब जाकर के आपको आयतन निकालना है, ठीक है। तो CSA, TSA और वॉल्यूम निकालना, बिल्कुल सही। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगर R का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर और L का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 मीटर, बन जाएगा, बिल्कुल सही, बनना ही चाहिए। अगर R का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर और L का वैल्यू 7 मीटर, तो इस तरह आपको इसको अंजाम देना है और बनाना है। R का वैल्यू 3 मीटर तो L का वैल्यू 5 मीटर, CSA, TSA और वॉल्यूम निकालना है, ठीक। ये एक अच्छा कोई बात नहीं, इतना सा आप काम करो। फिर अगले जो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग भर भर के इतने अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ना, जो आपने सोची ना होगी। हाँ जी, आपने सोची ना होगी। इतना सा काम करो, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और मामला राफ साफ। हाँ जी, रिवीजन में हम लोग आज के रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फ्रैक्शन देखने वाले। भैया क्या फ्रैक्शन, हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में भैया 2/5 ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें ये ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश होता, नीचे वाला हर होता। इस सब का हम जोड़ घटाव गुना और भाग देखने वाले। भैया ये तो पता है मुझे, जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता। जैसे हम कोई 2 फ्रैक्शन ले लिए, हाँ भैया हम कोई 2 फ्रैक्शन ले लिए, इसका हमको जोड़ करना, इसी का हम लोग को घटाव करना है, इसी का हम लोग को गुना करना है और इसी का हम लोग को भाग करना है। तो कैसे करेंगे इसको फटाफट से समझना है, ठीक है। कोई ये रिवीजन हो रहा, आपको पता है ये सब चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे, 14 7 के पहाड़े में 2 बार में 2 दूनी 4, 14 के पहाड़े में 1 बार में 1 हम 1, 5/14। इस तरह हम लोग जोड़ करते, घटाव में क्या सेम वही काम होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घटाव हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ भैया 4 में क्या 3/14, इस तरह घटा होता। गुना में सिर्फ आपको ध्यान में रखना होता बटे के ऊपर क्या है, बटे के ऊपर 2 है। देखो क्या बटे के नीचे ऐसा कोई संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, मतलब 2 मतलब सिंप्लीफाई हो रहा हो।
तो 2 है, नीचे में 7 है और 14 है। 7 और 14 में कोई ऐसा जो 2 से सिंप्लीफाई हो जाए। हाँ भैया, 2 से 14 सिंप्लीफाई हुआ, 2 बन जा 2, 2 से 1 जा 14, तो यहाँ पर 7 हो गया। और देखिए बटे के ऊपर में और क्या है, बटे के ऊपर में 1 है और 1 है और कुछ नहीं है, 1 रहेगा छोड़ देना। बटे के ऊपर में 1 है और 1 है, बटे के नीचे में 7 है और 7 है। सॉल्व करेंगे, 1 7 7 49। हाँ भैया समझ में आ गया। इस तरह मल्टीप्लाई को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाग को कैसे सॉल्व करेंगे, भाग मेरा बहुत प्यारा है। जैसे भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करते ये पलट जाता है, ये एक्सचेंज हो जाता है। हाँ भैया ये एक्सचेंज हो जाएगा, 14/1 हो जाएगा। अब सोचो बटे के ऊपर में 2 है, क्या बटे के नीचे में कोई ऐसा है साथी जो सिंप्लीफाई होगा। बटे के ऊपर में 2, बटे के नीचे में 7 है और 1 है, कोई सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। अच्छा यहाँ देखते हैं, बटे के ऊपर में 14 है, बटे के नीचे में कोई ऐसा है जो सिंप्लीफाई होगा, तो 7 है सिर्फ। हाँ होगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और कोई है नहीं है भैया। यहाँ 1 और 1 बचा, तो नीचे 1 और 1 बचा, ऊपर में 2 और 2 बचा, 2 2 जा 4, 1 को नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। चलिए ये आपका आंसर। इस तरह हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग हम लोग भर भर के करते हैं, बिल्कुल सही। इसी में हम लोग जो है क्या भैया जी, इसमें हम लोग पहचानना सीखते हैं कि 2/7 और 1/14 में आखिर कौन बड़ा है, बड़ा कौन है। तो बहुत प्यारा सा 9 का 9 की मल्टीप्लाई करते, 14 का पहाड़ा 2 बार 28, 7 का पहाड़ा 1 बार 7, तो बताओ बड़ा कौन है, ये 28 बड़ा है, तो इधर चिन्ह निकल जाएगा। 2/4 और 2/9 में कौन बड़ा है, तो 9 का टेबल 2 बार 18, 4 का टेबल 2 बार 8, तो ये बड़ा हो गया। इस तरह हम लोग बड़ा और छोटे को पहचानते, फ्रैक्शन में इसी तरह पहचानते। अच्छा भैया ये तो बात ही समझ में आ गई, हम लोग किस तरह पहचानते। हाँ जी, अगर मुझे ये बताओगे, ये तो बात हो गया पहचानने का। अगर ये ना दिया रहता 2/7 इक्वल टू, यहाँ पर आपको पूछा जाता है यहाँ पर आप क्या भरना चाहोगे, तो आप क्या करते, तो वही आपको जहाँ डिब्बा है उसको x मान लेना है। हाँ भैया मान ली, बस मान ली। 14 का पारा 2 बार, 14 गुना 2 कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है, 7 का और x का मल्टीप्लाई कर ली, कोई तकलीफ ना जी, ना जी ना, इधर x उधर अकेला कर लेंगे और गुना 7 को इधर भाग में भेज देंगे, 14 गुना 2/7, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं, अब पहले ही सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर में 14 और 2 है, तो ऊपर में 14 है और 2 है, नीचे में कोई ऐसा जो कि सिंप्लीफाई होगा। ऊपर में 14 है, नीचे में 7 है, 7 के टेबल से सिंप्लीफाई होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, नीचे 1 बचा, अब नहीं करना सिंप्लीफाई। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 2 और 2 बचा, नीचे में 1 बचा, 1 को लिखना है, लिखो नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। 2 2 जा 4, 4 आंसर हो गया। 4 आंसर कहाँ, 4 इक्वल टू x, तो x का मान 4 निकल गया, x का मान 4। इस तरह हम लोग इससे x डब्बे को निकाला करते, डब्बा कहीं पर भी रहे कोई बात नहीं, सिर्फ इस मेथड को अपनाना है, आपका काम हो जाएगा। 2/x इक्वल टू 7/9, इस डब्बे की जगह पर क्या आएगा, डब्बे पे डब्बा, सबसे बड़ा डब्बा, कोना कोनी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, x मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर 9 दूनी 18 इक्वल टू, इस x को अकेला करना, ये 7 इधर आ जाएगा, तो बस x का वैल्यू 18/7 हो गया। इस तरह हम लोग बड़े आसान से निकाला करते हैं, बस बहुत आसान है। इस तरह आप बस इतना सा ही ध्यान में रखना, कुछ लाइक फ्रैक्शन कुछ अनलाइक फ्रैक्शन काफी कुछ है, लेकिन रिवीजन में आज इतना सा ही। चलो इतना सा आप कंप्लीट करोगे, काम हो जाएगा। ठीक।